बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटी सी बस्ती में भोला नाम का एक गरीब कुम्हार रहा करता था। वे दिन भर मेहनत करता, मिट्टी से खूबसूरत बर्तन बनाता और फिर शाम को उन्हें अपने गधे पर लाद कर बाजार में बेचने के लिए चला जाता। यही उसकी रोजमर्रा की दिनचर्या थी। इतनी मेहनत के बावजूद उसकी जिंदगी बड़ी मुश्किलों से गुजर रही थी, लेकिन वे ईमानदारी से अपने काम में लगा रहता था। इसी बस्ती के पास एक घना जंगल था, जहाँ एक खूंखार शेर का आतंक था। बस्ती के लोग इस शेर से बहुत परेशान थे। वह आए दिन गांव के लोगों और उनके जानवरों का शिकार किया करता था। बस्ती में डर और दहशत का माहौल था। कई बार गांव वालों ने शेर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह उनकी पकड़ से बच निकलता था। धीरे धीरे बस्ती के लोग इतने डर गए कि उन्होंने रात के समय अपने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। भोला इन सब बातों से बेखबर अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहता था। वह सुबह उठता, मिट्टी खोद कर लाता, उसे गूंथता और बर्तन बनाता। फिर उन बर्तनों को धूप में सुखाता और भट्टी में पकाता। इतनी मेहनत से तैयार किए गए बर्तनों को वह शाम के समय शहर में बेचने जाता था। इस तरह से उसकी जिंदगी व्यतीत हो रही थी। एक दिन वह रोज की तरह शहर से वापस लौट रहा था। दिन भर की मेहनत से थक चुका था। आम तौर पर वह अपने गधे को अस्तबल में रोज बांध दिया करता था, लेकिन उस दिन भोला को थकावट कुछ ज्यादा ही थी, इसलिए उसने अपने गधे को आंगन में ही एक पेड़ से बांध दिया और खुद सोने के लिए चला गया। बस्ती के पास जो जंगल था, उसमें तेज आंधी तूफान आ गया। हवाएं इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ जड़ों से उखड़कर गिरने लगे। बिजली की कड़क और बादलों के गड़गड़ाहट से पूरा जंगल कांप उठा। शेर उस समय अपने शिकार की तलाश में निकला था, लेकिन इस खौफनाक तूफान को देखकर वह भी डर गया और शिकार करने का इरादा छोड़कर वह खुद को बचाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने लगा। भागते भागते उसे बस्ती के करीब एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी बहुत समय से वीरान पड़ी थी। शेर ने सोचा कि तूफान से बचने के लिए यही सबसे सुरक्षित जगह हो सकती है। वह तुरंत झोपड़ी के अंदर चला गया और कोने में दुबक कर बैठ गया। तेज बारिश और तूफान की आवाज में कुछ ही देर में वह गहरी नींद में सो गया। दूसरी ओर तेज बारिश की आवाज से कुम्हार की नींद खुल गई। उसे अचानक से याद आया कि उसका गधा बाहर पेट से बंधा हुआ है, बेचारा बारिश में भीग रहा होगा। वह मन ही मन सोचने लगा और फौरन उठकर बाहर आया, लेकिन वहां पहुंचकर उसने जो देखा वह देखकर हैरान रह गया। वहां उसका गधा नहीं था, केवल उसकी जंजीर जमीन पर पड़ी हुई थी। यह देखकर कुम्हार घबरा गया। वह सोचने लगा कि मेरा गधा जंजीर तोड़कर बरसात से बचने के लिए कहीं भाग गया है, मगर जाएगा कहाँ? जरूर किसी झोंपड़ी में जाकर छुप गया होगा। यही विचार करके कुम्हार बारिश में भीगता हुआ अपने गधे की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद एक सुनसान झोंपड़ी के पास पहुंचा। आसमान में रह रहकर बिजली चमक रही थी, जिसमें थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही थी। बिजली की एक तेज चमक में उसने देखा कि झोंपड़ी के दरवाजे के पास कोई बड़ा जानवर सोया हुआ था। कुम्हार खुशी से चिल्लाने लगा, मिल गया मेरा गधा, मिल गया। बेवकूफ यहाँ मजे से पड़ा हुआ सो रहा है और मैं जंगल में तेरी तलाश में 1 घंटे से मारा मारा फिर रहा था। दरअसल वे गधा नहीं था, बल्कि वही खूंखार शेर था जिसने बारिश से बचने के लिए इस झोंपड़ी में शरण ली थी। लेकिन अंधेरे के कारण भोला कुम्हार अपने गधे और शेर में कोई फर्क महसूस नहीं कर सका। वह गुस्से से भरा हुआ था, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे
उसने शेर के सिर और कंधे पर 2-4 थप्पड़ जड़ दिए और छलांग लगाकर उसकी पीठ पर सवार हो गया। जैसे ही वह शेर की पीठ पर बैठा, उसने जल्दी से रस्सी को कसकर पकड़ लिया ताकि ये गधा रास्ते में कहीं भाग ना जाए। फिर गुस्से में चिल्लाया, बड़े जिद्दी और ढीठ हो गए हो, तुम्हारी जंजीर खोलकर भागने की हिम्मत कैसे हुई? अब इतने निडर भी हो गए हो कि घर से भाग निकलो और मैं तुम्हारे पीछे अंधेरे में भटकता फिरूं। कान खोलकर सुन लो, अगर दोबारा भागने की कोशिश की तो चारे में जहर मिलाकर खिला दूंगा। ये सुनकर शेर डर के मारे कांपने लगा। उसकी तो जान ही निकल गई। फिर सोचने लगा, अगर मैंने इसका आदेश नहीं माना तो सच में ये मुझे मार डालेगा। उसके लिए अब सही यही था कि वे चुपचाप उसकी बात माने। घनघोर अंधेरा था, बारिश तेज हो रही थी और कड़ाकेदार बिजली चमक रही थी। ऐसे में शेर जंगल के रास्ते पर दौड़ता हुआ अंदर ही अंदर खौफ में डूबा हुआ था। यह मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। उसे अपनी गर्दन में बंधी रस्सी का फंदा बहुत मजबूत लग रहा था, लेकिन डर के कारण उसने हिलने डुलने की हिम्मत भी नहीं की। आखिरकार भोला कुम्हार उस जंगल के किनारे बसी झोंपड़ी के पास पहुंच गया। कुम्हार ने उसे घर के अंदर खींचा और आंगन में एक पेड़ से जंजीर के साथ बांध दिया। आधी रात का समय था, ठंड बढ़ गई थी और कुम्हार बहुत थक चुका था, इसलिए वह निश्चिंत होकर अंदर जाकर सो गया। जब सुबह हुई, सूरज की किरणें बस्ती में फैलने लगी। गांव के लोग रोज की तरह अपने काम पर जाने के लिए घरों से निकले। जब वे भोला कुम्हार के घर के पास से निकले तो अचानक उनकी नजर उस पेड़ पर पड़ी जहां वही खूंखार शेर जंजीरों से बंधा हुआ था। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ पलों तक वे यकीन ही नहीं कर पाए कि यह वही शेर था जिसने बस्ती में तबाही मचा रखी थी। फिर किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे यह तो वही खूंखार शेर है। कुछ ही देर में यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि भोला कुम्हार ने जिद्दी शेर को पकड़ लिया है। गांव वालों ने भोला की बहादुरी की बड़ी तारीफ की। उनकी खुशी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि यह वही शेर था जिसने न जाने कितनी बकरियों और भैंसों को खा लिया था। अब उनकी परेशानी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी थी। कुम्हार खुद भी यह नहीं समझ पा रहा था कि गांव वाले उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, मैं तो बस अपने गधे को पकड़कर घर ले आया हूँ। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि जिसे वे अपना गधा समझ रहा था वे दरअसल वही खूंखार शेर था। इसी दौरान वहाँ का जो राजा था बहुत चिंता में डूबा हुआ था। पड़ोसी देश का राजा बड़ा ताकतवर था और वह वहाँ के कई इलाकों पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता था। दोनों राज्यों के बीच लड़ाई छिड़ चुकी थी और आए दिन पड़ोसी देश की सेना हमले कर रही थी। राजा जानता था कि उनकी सेना बहादुर है, लेकिन दुश्मन की फौज की संख्या कई गुना ज्यादा थी। राजा को किसी ऐसे वीर सेनापति की तलाश थी जो उसकी सेना की सही तरीके से कमान संभाल सके और दुश्मन को हमेशा के लिए मार भगाए। इसलिए उसने तुरंत अपने मंत्रियों और सेनापतियों को दरबार में बुलवाया। वह सबसे सलाह मशवरा करने लगा कि कौन ऐसा योद्धा हो सकता है जो इस युद्ध को जीतने में मदद कर सके। इसी बीच उसके एक सिपाही को अचानक कुछ याद आया। फिर जोश के साथ खड़ा हुआ और कहने लगा, राजा जी, हमें किसी और की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे अपने ही राज्य में एक ऐसा बहादुर इंसान है जिसने अपनी दिलेरी का सबूत दिया है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कौन है वह? सैनिक ने कहा, महाराज, वह कोई और नहीं
भोला कुम्हार है। ये वही इंसान है जिसने अकेले अपने दम पर एक खूंखार शेर को जिंदा पकड़ लिया है। ऐसा बहादुर इंसान हमारी फौज की सही तरह से कमान संभाल सकता है और हमें जीत भी दिला सकता है। राजा ने तुरंत एक संदेशवाहक को भोला के घर भेजा। जब भोला कुम्हार को यह खबर मिली कि उसे सेना का सेनापति बनाया जा रहा है, यह सुनकर वह हैरान रह गया। उसे यह सब किसी मजाक से कम नहीं लग रहा था, लेकिन आदेश को टालना भी संभव नहीं था। वह अनमने मन से तैयार होकर राजा के महल पहुंच गया। महल में राजा ने उसका शानदार स्वागत किया और उसकी खूब खातिरदारी की। फिर उसे आदेश दिया कि अगले दिन फिर वह दरबार में हाजिर हो। भोले के होश उड़ गए। फिर सोचने लगा कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है। कहाँ मैं एक साधारण सा कुम्हार था और कहाँ एक सेनापति बनने जा रहा हूँ। यह सब उस गधे के कारण हुआ है जो शेर बन बैठा है। आखिरकार साधारण भोला को सेना का सेनापति बना दिया गया। उसने न कभी तलवार चलाई थी और न कभी घोड़सवारी की थी। जैसे वे घर पहुंचा, गुस्से में शेर से कहने लगा, यह सब तेरे ही कारण हुआ है। अगर तू गधा ही बना रहता तो आज मैं अपनी मिट्टी के बर्तन बना रहा होता। अब देख, मैं सेनापति बना दिया गया हूँ, जबकि मुझे कुछ भी नहीं आता है। उसकी पत्नी यह सुनकर मुस्कुराई और कहने लगी, शेर को दोष मत दो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि तुम्हारा तो भाग्य खुल गया है। भगवान की दया है कि उसने तुम्हें इतना बड़ा ओहदा दे दिया है। अब हिम्मत मत हारो, ईश्वर तुम्हारी मदद जरूर करेगा। यह तो हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत है। भोला सोच में पड़ गया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इस नई जिम्मेदारी को निभाने के। अगले दिन सेनापति भोला को उसकी पत्नी के साथ शाही महल में ले जाया गया। राजा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसकी खूब खातिरदारी की। फिर राजा ने कहा, हमारे पड़ोसी राज्य का राजा लगातार हमारी भूमि पर हमले कर रहा है। हालांकि वह हर बार असफल रहता है, लेकिन अब वह युद्ध की पूरी तैयारी कर रहा है। हमारी सेना भी तैयार है, लेकिन हमें तुम्हारे जैसे ही एक योग्य सेनापति की जरूरत थी। कल सुबह शत्रु की सेना हमारे देश में घुसने वाली है। तुम्हें सेना की कमान संभालनी होगी और दुश्मन को ऐसा सबक सिखाना होगा कि वे दोबारा हमारी तरफ आंख उठाने की भी हिम्मत ना कर सके। राजा ने भोला और उसकी पत्नी के रहने के लिए एक आलीशान महल बनवा दिया। वहाँ एक अस्तबल भी था जिसमें एक मजबूत और तेज घोड़ा तैयार खड़ा था, जो उसे युद्ध के मैदान में ले जाने के लिए दिया गया था। लेकिन भोला पूरी रात सो नहीं सका। वे परेशान था क्योंकि उसने कभी घुड़सवारी नहीं की थी। फिर सोचने लगा, अगर मैं घोड़े से गिर गया तो सभी लोग मुझ पर हंसेंगे और कहेंगे कि सेनापति खुद ही घोड़े पर टिक नहीं सका। सुबह होते ही उसने अपनी पत्नी को जगाया और दोनों अस्तबल में पहुंच गए। वहाँ खड़ा घोड़ा वाकई बहुत सुंदर और ताकतवर था। भोला ने चिंता भरे स्वर में कहा, ये घोड़ा तो बहुत ऊंचा है, इस पर सवार कैसे हूँ? इस पर उसकी पत्नी ने सुझाव दिया कि कोई मेज घोड़े के पास रख दो और उसी पर चढ़कर इसकी पीठ पर बैठने की कोशिश करो। भोले ने ऐसा ही किया। वे बड़ी मेहनत से मेज पर चढ़ा और फिर किसी तरह से घोड़े की पीठ पर सवार हो गया। भोला कुम्हार को लगने लगा था कि घोड़े की जो जीन है वे बहुत फिसलन भरी है। उसने घबराकर कहा, मेरे दोनों पांव रकाब से कसकर बांध दो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं रास्ते में गिर जाऊं। उसकी पत्नी ने कहीं से एक मजबूत रस्सी ढूंढी और उसके पांव को रकाब से
कसकर बांध दिया। फिर उसने रस्सी को घोड़े के नीचे से निकालकर दोनों रकाब आपस में जोड़ दिए ताकि भोला का संतुलन बना रहे। इसके बाद उसने एक और काम किया। अपने पति की कमर को जीन के साथ अच्छी तरह बांध दिया ताकि वे किसी भी हालत में नीचे ना गिरे। भोला ने कहा, अब मेरे हाथों को घोड़े की गर्दन से बांध दो ताकि मैं पूरी तरह से सुरक्षित रहूं। घोड़ा अस्तबल से बाहर निकलने के लिए बेताब था। इससे पहले कि उसकी पत्नी उसके हाथों को भी घोड़े की गर्दन से बांध पाती, घोड़ा अचानक जोर से उछला और बाहर भाग गया। अब हालात यह थे कि भोला घोड़े की पीठ पर एक बोरी की तरह लटका हुआ था। वह सिर्फ रस्सियों की वजह से नीचे गिरने से बचा हुआ था। उसने घबराकर घोड़े की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, तूने मुझे एक साधारण इंसान से सेनापति बना दिया है। अब मेरी इज्जत और राज्य की रक्षा तेरे हाथों में है। मैं एक अनपढ़ और कमजोर आदमी हूँ। आप मुझ पर कृपा करो और मेरी जान बचा लो। उसका घोड़ा बिजली की गति से दौड़ता चला गया। उसने नगर की गलियों में हलचल मचा दी, लकड़ी के दरवाजे तोड़ दिए, खुले खेतों की ओर भाग निकला। तेज रफ्तार से दौड़ते हुए उसने नदी और कई उबड़-खाबड़ रास्तों को पार कर लिया। भोला रस्सियों के सहारे बस किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा। अब सेनापति भोला युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रहा था और दुश्मन के शिविरों के करीब पहुंचने लगा था। उसे एहसास हो गया था कि घोड़ा सीधे दुश्मन की ओर भाग रहा है। उसने घोड़े को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। जैसे घोड़ा एक बड़े से पेड़ के पास से गुजरा तो भोला ने उसकी एक मोटी शाखा पकड़ ली, यही सोचकर कि शायद वह इससे घोड़े को रोक सके। लेकिन उसने शाखा इतनी जोर से पकड़ी कि वह टूटकर उसके हाथ में आ गई। दुश्मन के शिविरों के बाहर एक सैनिक यह दृश्य देख रहा था। उसने देखा कि एक घुड़सवार बड़ी तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है और रास्ते में आते पेड़ों की शाखाएं तोड़ता जा रहा है। वे घबराकर सोचने लगा, ये वही सेनापति है जिसने जिंदा शेर को पकड़ा था। अब यह हमारी ओर आ रहा है और जिस तरह से पेड़ों की शाखाएं तोड़ रहा है, कहीं हमें भी उसी तरह ना तोड़ दे। उस सैनिक के मन में खौफ बैठ गया। वह चिल्लाने लगा, भागो, अपनी जान बचाओ। यह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि कोई राक्षस लगता है। अगर इसने हमें पेड़ों की टहनियों की तरह तोड़ना शुरू कर दिया तो हमारी हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी। उस सैनिक ने देखा कि सेनापति भोला के पीछे पूरी सेना आती हुई दिखाई दे रही है। ये देखकर उसकी घबराहट और बढ़ गई। वह और जोरों से चिल्लाने लगा, दौड़ो, भागो, जिंदा शेर को पकड़ने वाला सेनापति एक विशाल सेना को लेकर हमला करने के लिए आ रहा है। जिस फौज का सेनापति इतना ताकतवर हो, वह हमारा क्या हाल करेगा। ये सुनकर दुश्मन के सैनिक डर से कांप उठे और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले। उनका राजा अपने शिविर में बैठा हुआ युद्ध की स्थिति पर नजर रख रहा था। जब उसने देखा कि उनकी सेना अचानक से पीछे हट रही है, उसके सैनिक दहशत में भाग रहे हैं, तो वे घबरा गया। युद्ध का पासा पलट चुका था। हार को सामने देखते हुए राजा ने शांति की याचना करते हुए एक पत्र लिखा और उसे अपने शिविर में छोड़ दिया। इसके बाद वह अपने घोड़े पर चढ़ा और अपनी सेना के पीछे भाग निकला। वह इतना भयभीत था कि उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। इधर सेनापति भोला का घोड़ा जब दुश्मन के शिविर के करीब पहुंचा तो वह अचानक रुक गया। भोला ने कांपते हाथों से अपने पैरों को
रकाब से निकाला और जैसे ही नीचे उतरने की कोशिश की, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। यह तो ईश्वर की कृपा थी कि उसे इस हालत में किसी ने देखा नहीं, वरना उसका राज खुल जाता। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, दुश्मन का कोई सिपाही नजर नहीं आ रहा था, सब भाग चुके थे। अब वे दुश्मन के राजा के शिविर में गया, जहां उसकी नजर एक पत्र पर पड़ी। उसने वे पत्र उठाया और अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद सेनापति भोला पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में लोग उसे देखकर बड़े ही अदब के साथ झुकने लगे, उसकी बहादुरी की चर्चा करने लगे, लेकिन उसे तो अपने बदन की टूट फूट की फिक्र हो रही थी। जैसे वे घर पहुंचा, उसने अपनी जेब से वह पत्र निकाला, अपनी पत्नी को देते हुए कहा, यह पत्र राजा तक पहुंचा दो, और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, ईश्वर ने हमारी इज्जत रख ली है, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी में कभी भी घोड़े की पीठ पर नहीं बैठूंगा। राजा को बता देना कि दुश्मन डरकर भाग चुका है और अब दोबारा हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। लेकिन पत्र में क्या लिखा है यह मैं नहीं जानता, बस यह काम तुम कर दो और अब मुझे सोने दो। मेरा बदन टूटकर चूर चूर हो गया है, इस घोड़े ने मेरी हड्डी पसली एक कर दी है। इतना कहकर भोला लंबी सांस लेकर बिस्तर पर लेट गया और चैन की नींद सो गया। भोला कुम्हार की पत्नी पत्र लेकर राजा के महल की ओर रवाना हुई। जब राजा ने दुश्मन राजा का पत्र पढ़ा तो वे बहुत खुश हुआ और अपने नए सेनापति की खूब प्रशंसा करने लगा। राजा ने भोला की पत्नी से पूछा, इस समय तुम्हारा पति कहाँ है? भोला की पत्नी ने बड़े अदब से सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, अभी वे थके हुए हैं और घर पर आराम कर रहे हैं। यदि आप आदेश दें तो मैं उन्हें जाकर आपकी सेवा में भेज दूं। राजा मुस्कुराकर कहने लगा, नहीं, उसे अभी जगाने की जरूरत नहीं है, उसे आराम करने दो। सुबह भोला को हमारे पास भेज देना, हम उसे उचित इनाम देंगे। भोला की पत्नी ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म महाराज, और वे वहां से चली गई। अगली सुबह सेनापति भोला पैदल ही अपने घर से शाही महल की तरफ चल दिया। पूरे नगर के लोग उसका स्वागत करने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े। सारे नगर को सजाया गया था। लोग उसकी बहादुरी की चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था, देखो हमारे सिपाही जो हमारे सेनापति हैं, कितने सीधे सादे इंसान हैं। घोड़े पर सवार होने की बजाय वे पैदल ही राजमहल की तरफ जा रहे हैं। जब भोला राजमहल में पहुंचा तो राजा ने बड़े सम्मान के साथ उसे अपने पास बिठाया। वे दोनों कुछ देर तक आपस में बातचीत करते रहे। इसके बाद राजा ने भोला को ढेरों इनाम दिया और देश में सुख शांति छा गई। लोग खुशहाल हो गए। दुश्मन राजा ने दोबारा कभी हमला करने की हिम्मत नहीं की और इस तरह से एक साधारण कुम्हार भोला अपनी किस्मत से सेनापति बनकर अमर हो गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं बल्कि उसकी सोच में छुपी होती है। चाहे हालात जैसे भी हो, अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।